इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं सक्रियता की, देखते हैं इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। सक्रियता अर्थात इसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल N। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की क्या कहलाती है? सक्रियता कहलाती है। तो मान लेते कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उससे किरणें निकलेंगी अल्फा, बीटा और गामा किरणें। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं तो जितने कम समय में जितनी अधिक से अधिक किरणें निकल जाए तो हम बोलेंगे कि वो पदार्थ कैसा है? सक्रिय। जितने कम समयांतराल में जितना अधिक से अधिक वो क्या हो जाए? क्षय हो जाए, तो बोलेंगे कि उस पदार्थ की सक्रियता क्या है? अधिक है। तो था किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। अब इस सूत्र को देखो, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो प्रारंभिक या प्रारंभ में उसमें परमाणु कितने होते हैं? N0। और जब वो पदार्थ विघटित हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो शेष परमाणु उसमें कितने बचते हैं? शेष मात्रा परमाणु की उसको हम लेते हैं N से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो N0 जब विघटित होगा, मान लो आधा भाग विघटित हुआ, तो बचा कितना? शेष भाग। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी है? N0। और बाद में जब विघटित हो गया तब बची परमाणुओं की संख्या कितनी है? N है। तो मान लो ये आधा भाग विघटित हो गया तो N0/2। इसी सूत्र को देखो हम कैसे लिखते हैं, N बराबर N0 इंटू 1/2 और होल का पावर 1 भी लिख सकते हैं। अर्थात इसी को हम N बराबर N0 1/2 होल का पावर 2 भी लिख सकते हैं। अर्थात कितना? N0/4। ये कितना आ जाएगा? N0/2। इसी प्रकार हम N बराबर N0 1/2 होल का पावर 3 भी लिख सकते हैं, अर्थात N0/8। तो इसी प्रकार हम इसको देखो एक फार्मूले के रूप में लिखेंगे, N बराबर N0 1/2 होल का पावर N। ये इससे निवेरकर लगेंगे इस सूत्र से। N क्या है? शेष बची परमाणुओं की संख्या। N क्या है यहाँ पे? शेष परमाणुओं की संख्या, और N0 क्या है? प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, N बराबर, और यहाँ पर N क्या है? N है जो स्मॉल t बटे कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है? अर्धआयु है। देखो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ था, प्रारंभ में परमाणु कितने थे? N0। जब परमाणु आधे विघटित हो गए तो बचे कितने? शेष। N बराबर N0/2। तो ये क्या है? अर्धआयु काल है। टी क्या है? जितने समयांतराल में आधा भाग विघटित हो जाता है, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 महीने में, 4 महीने में, वो क्या है? समय है, वर्ष में ये दिया होगा। और N को बोलेंगे अर्ध आयुओं की संख्या। क्या बोलेंगे? अर्ध आयुओं की संख्या। इनसे निवेरकर लगेंगे बहुत सारे। अब जो सक्रियता है, सक्रियता का मात्रक क्या होता है? सक्रियता का मात्रक, देखो सक्रियता के कई मात्रक हैं। सक्रियता के
कई मात्रक हैं, जैसे रदरफोर्ड विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड, क्यूरी, बेकुरल, ये सब क्या है, सक्रियता के क्या है, मात्रक है। एक रदरफोर्ड में 10⁶ विघटन प्रति सेकेंड होता है, 6 विघटन प्रति सेकेंड। या हम बोल सकते हैं एक बेकुरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकेंड, या एक क्यूरी बराबर, एक क्यूरी CI से डिनोट करते हैं, बराबर 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड, विघटन प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर परिभाषा पढ़ी जाती है क्यूरी की, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 1 नंबर में पूछी जाती है। क्यूरी क्या है, देखते हैं। क्यूरी की परिभाषा, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में, रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड हो, विघटन प्रति सेकेंड हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता, उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है, 1 क्यूरी कहलाती है। यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। इसका मतलब है कि यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से 1 सेकेंड में इतने परमाणु क्या हो जाए, विघटित हो जाए, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। तो ये हो गया सक्रियता का मतलब क्या होता है, रदरफोर्ड होता है, विघटन प्रति सेकेंड भी होता है, क्यूरी भी होता है, और ये SI मात्रा क्या होता है, बेकुरल भी होता है। तो एक रदरफोर्ड में 10⁻6 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं। एक क्यूरी में कितने विघटन प्रति सेकेंड, 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं। क्यूरी की परिभाषा, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड हो, तो उस पदार्थ की सक्रियता 1 क्यूरी कहलाती है। तो ये हो गया आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता।